वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 10 वर्तुल, जिसको हम उर्दू में कहेंगे दायरा। इससे पहले के पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको दायरे के बारे में सब कुछ बता दिया है कि निस्फ कुतर, कुतर, वितर, इसके अलावा ये सब तो हम नौवीं में सीख चुके थे। लेकिन उसके बाद एक मैंने नया नाम आपको दिया था स्पर्शक, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं बेटा, ममास। तो ये तमाम के तमाम मैंने बातें आपको पहले ही दायरे के अंदर बता दिया था लेसन स्टार्ट करने से पहले ही। और उसके अलावा मैंने आपको जो अहम बातें थी वो बातें भी मैंने आपको तस्वीर के साथ आप लोगों को समझाई है। आज हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे प्रमेय 10.1। तो हमारा प्रमेय यानी कि मसला जिसको कहते हैं उर्दू में, तो साबित करो कि वर्तुल ना कोई बिंदु है દોરેલા સ્પર્શક બિંદુમાંથી પસાર થતી ત્રિજ્યાને લંબ હોય છે। लंब का मतलब होता है उमूद। क्या होता है? लंब का मतलब उमूद होता है। तो हमारा सवाल क्या था, क्या हैगा कि साबित करो कि यानी कि साबित कीजिए कि दायरे का कोई नुक्ता दोरे हुए ममास पर ममास नुक्ता ममास से गुजरने वाला निस्फ कुतर पर उमूद है। ये हमारा उर्दू में सवाल होगा। लंब का मतलब होता है उमूद, त्रिज्या का मतलब होता है निस्फ कुतर, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दायरा हमारे पास है ओ केंद्र वाला, यानी कि ओ मरकज का दायरा है। दायरे के अंदर आप सब लोगों को समझ पड़ गई होगी कि ममास क्या है, त्रिज्या यानी कि निस्फ कुतर क्या है। तो देखो जो एक्स वाई जो हैगा मेरा, ये क्या हैगा, ममास। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था कि जो दायरे के नुक्ते को छूता है वो ममास कहलाएगा। उसके बाद जो मेरा ओपी है ये मेरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या यानी कि निस्फ कुतर कहलाएगा। तो यानी कि दायरे साबित ये करना है हमारे को कि जो ममास है एक्स वाई के ऊपर ओपी हमारा क्या है, उमूद है। त्रिज्या ने लंब होए 6। लंब का मतलब होता है उमूद। तो उमूद की निशानी भी मैंने आप लोगों को बताई थी। ये उमूद की निशानी है उल्टा टी। तो हमको साबित क्या करना है कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई के ऊपर ओ पी क्या है, उमूद है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमको दिया हुआ क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चलो दिया हुआ हमारे पास क्या है, कौन सा मरकज का दायरा है, ओ मरकज का एक दायरा है हमारे पास, है ना, एक दायरा ओ मरकज का एक दायरा और उसका नुक्ता, और उसका नुक्ता कौन सा है, उसका नुक्ता P पर उसका नुक्ता P पर एक क्या मैंने खींचा है, एक्स वाई क्या है, ममास है, स्पर्शक है। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास कि ओ मरकज का एक दायरा और उसका नुक्ते पर एक्स वाई क्या है, ममास है यानी कि स्पर्शक है। हमको साबित क्या करना है कि जो ओ एम है वो एक्स वाई के ऊपर क्या है, उमूद है। तो हम यहाँ लिखेंगे साबित करना है, साबित करना है कि जो ओ एक्स है, सॉरी ओ पी है, वो उमूद है किसके ऊपर, एक्स वाई पर। ये हमको साबित करना है। ओपी उमूद किसके ऊपर है, एक्स वाई पर। अब हमको क्या देना है, साबित सबूत देना है। तो सबूत के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक्स वाई पर देंगे हम कि एक्स वाई पर पी के अलावा क्या देंगे हम, कि पी के अलावा कोई, पी के अलावा कोई नुक्ता क्या लेंगे हम, क्यू लीजिए। क्या क्यू लीजिए, क्यू
लीजिए और ओ क्यू को मिला दीजिए। क्या किया मैंने सबूत के अंदर कि एक्स वाई पर पी के अलावा कोई नुक्ता क्यू लीजिए और ओ क्यू को मिला दीजिए। ये एक हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखो सबसे पहले क्या दिया है कि ओ मरकज का एक दायरा और उसके नुक्ते पर एक एक्स वाई ममास है। साबित करना है कि ओ पी एक्स वाई के ऊपर उमूद है। तो मैंने यहाँ पर आपको संकेत में लिखा है। अब मैंने क्या किया है कि एक्स वाई पर पी के अलावा कोई नुक्ता क्यू लीजिए और उसे ओ क्यू से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब मिलाने पर हम देखेंगे कि नुक्ता जो क्यू है हमारा, नुक्ता क्यू ये दायरे के बाहर ही होगा। कहाँ होगा, बाहर ही होगा। देखो बाहर है वो, दायरे के बाहर ही होगा। जो अगर हम फर्ज करते कि जो अगर ये नुक्ता क्यू, कौन सा, ये नुक्ता क्यू दायरे के अंदर हो, जो अगर ये दायरे के अंदर हो या फिर यूं लिखेंगे नेस, ये दायरे पर हो तो ये क्या बनेगा, हो तो ये एक्स वाई का हो तो ये एक्स वाई का क्या बन जाएगा, बोलो। अगर ये नुक्ता क्यू दायरे के अंदर होता है या दायरे पर होता है तो क्या बनेगा। मैंने शर्तें आपको लिखाई थी कि अगर देखो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारे पास ओ है, अगर ये दायरे के अंदर क्यू होता है, चलो फर्ज करो कि दायरे के अंदर ये क्यू है, तो अगर मैं यहाँ से यूँ लेती हूँ, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई और ये मेरा पी, तो ये दायरे के अंदर अगर क्यू होता है तो क्या ये मेरा ममास बनेगा, नहीं, ये मेरा ममास नहीं बनेगा। अगर ये दायरे के कहाँ होता है, दायरे के ऊपर होता है, तो देखो दूसरी तस्वीर में बनाती हूँ, ये मेरा है दायरा और ये दायरे के ऊपर यानी कि यहाँ पर है, चलो एक्स और वाई, तो ये दोनों जो होएगा तो ये दायरे का ममास नहीं होगा बल्कि ये दायरे का क्या बन जाएगा, खत्ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खत्ता। तो दिया है कि क्यों ये दायरे के बाहर ही होगा, जो अगर ये दायरे के अंदर हो, नेस अगर ये दायरे पर हो तो ये एक्स वाई जो हमारा ममास है ये ममास नहीं कहलाएगा बल्कि क्या बन जाएगा, खत्ता बन जाएगा, खत्ता खत बन जाएगा, जिसको हम गुजराती में क्या कहेंगे, छेदिका। क्या कहेंगे, छेदिका। तो ये कहाँ होगा, दायरे के बाहर ही होगा। तो नेस ये दायरे पर हो या एक्स वाई का हो तो ये एक्स वाई क्या बनेगा, दायरे का खता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खता, यानी कि खता खत, और ये ममास नहीं बनेगा, और ये ममास नहीं बनेगा। बहुत इजी मसला है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे अब आगे, इसीलिए जो ओ क्यू है ये दायरे के निस्फ कुतर ओपी यानी कि ये दायरे के निस्फ कुतर से कैसा होगा, निस्फ कुतर से बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसलिए ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी, यानी कि ओ क्यू बड़ा होगा ओ पी से। जो ओ पी मेरा है वो ओ क्यू से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो अब हकीकत हम क्या लिखेंगे कि हकीकत में
हकीकत में एक्स वाई जो है हमारा क्या है, हमारे पास ममास क्या है, एक्स वाई पर पी नुक्ते के अलावा कोई भी नुक्ता, कौन सा नुक्ता हमारे पास, क्यू के लिए ये सही है। इसलिए ओपीए किसके ऊपर में, एक्स वाई पर उम्मूद है। इसलिए साबित क्या हुआ कि ओपी उम्मूद है ओ क्यू, सॉरी ओपी उम्मूद है एक्स वाई। ये हमारा साबित हो गया। तो ये था हमारा मसला 10.1। क्या था 10.1? देखो वापस में बता, बहुत इजी मसला है कि हमको क्या दिया है कि एक दायरा है, दायरे के बाहर एक क्यू है और उसका नुक्ता पी है, ममास यानी कि स्पर्शक बिंदु पी है, पी में से गुजरने वाला ममास एक्स वाई है। तो हम देखेंगे कि ओ मरकज का एक दायरा और उसके नुक्ते पर और उसका नुक्ता पी पर एक एक्स वाई ममास है। साबित करना है कि जो ओपी है वो एक्स वाई के ऊपर क्या है, उम्मूद है। अब सबूत में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि एक्स वाई पर पी के अलावा भी कोई नुक्ता मैंने लिया है, क्या लिया है, क्यू। तो कोई नुक्ता क्यू लीजिए और उसको ओ क्यू से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब नुक्ता क्यू ये दायरे के कहाँ है, बाहर है। तो इससे दो बात होगी, एक तो अगर दायरे के अंदर होगा तो क्या होगा, और अगर दायरे के ऊपर होगा तो क्या होगा। तो नंबर 1 है कि जो अगर ये दायरे के अंदर होता है, ये मैंने आपको तस्वीर के साथ बताया नेस, और ये दायरे पर होता है तो ये दायरे का क्या कहलाएगा, खत्ता कहलाएगा, यानी कि खत कहलाएगा और ये ममास बनेगा नहीं। फिलहाल ये भी हमारे पास क्या है, ममास है। लेकिन अगर ये नुक्ता क्यू जो अगर दायरे के अंदर होता है या दायरे के ऊपर होता है तो ये हमारा ममास कहलाएगा नहीं। क्या कहलाएगा, वो खत कहलाएगा, यानी कि छेदिका बन जाएगा। इसीलिए जो ओ क्यू है ये दायरे के जो निस्फ कुतर है ओपी से कैसा है, बड़ा है। तो ओपी जो होगा, ओ क्यू जो होगा ग्रेटर देन ओपी, यानी कि ओ क्यू जो होगा वो ओपी से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हकीकत में एक्स वाई पर जो नुक्ता के अलावा जो बात है वो सही है, लेकिन इसीलिए ओपी या एक्स वाई के ऊपर उम्मूद है। तो साबित हुआ कि ओपी उम्मूद है एक्स वाई। ये हमारा मसला था 10.1। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड के अंदर मिसालें